Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 5 of class 5th, which is good health. In this video, we are going to discuss about deficiency diseases and their prevention, which is on your book page number 63 to page number 64. So let's start. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिसीज़ेस क्या होते हैं, उनके कॉजेज़, सिम्टम्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट डिसीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें होता है। द अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट। और इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो डिम लाइट में देख नहीं पाता, मतलब डिम लाइट में वो ठीक से नहीं देख पाएगा। इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेक अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, मिल्क, स्वीट पोटैटो, बटर, फिश एंड एग। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो, बटर, फिश, एग्स, ये सब हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट डिसीज़ है बेरी बेरी। बेरी बेरी इज़ ऑफ टू टाइप्स। बेरी बेरी क्या होता है? दो टाइप का होता है, वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी। ऑलराइट, इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन। और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वेट बेरी बेरी अफेक्ट्स द हार्ट एंड ड्राई बेरी बेरी अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। जो वेट वेरी वेरी होता है वो किसे अफेक्ट करता है? वो हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। और जो ड्राई वेरी वेरी होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम है ना, मतलब हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, उनको अफेक्ट करता है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे हम बच कैसे सकते हैं? हैव अ डाइट रिच इन अनपॉलिश्ड राइस, फिश, मीट, पीज एंड सीरियल। तो इसमें अगर हम डाइट लें अनपॉलिश्ड राइस की, वीट, फिश, मीट, सीरियल, अगर हम ये सब लें तो हम बच सकते हैं बेरी बेरी से। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं स्कर्वी। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। द अफेक्टेड पर्सन सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। तो इसमें अफेक्टेड पर्सन के सिम्टम्स क्या होते हैं? इनमें जो गम्स होते हैं यानी कि मसूड़े होते हैं, उनमें से क्या आता है? ब्लड आता है और जॉइंट्स में भी स्वेलिंग हो जाती है। ऑलराइट, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। इसमें हमें क्या करना है? ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। ग्रीन वेजिटेबल अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हम स्कर्वी से बचे रहेंगे। यहाँ हम टोमेटोज खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, पल्सेस या फिर साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज एंड आम। ठीक है, स्प्राउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्राउट्स हमें खाने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते हैं स्प्राउट से। ठीक है, कुछ खट्टे फ्रूट जैसे कि ऑरेंज और आंवला, अगर ये भी हम खाते हैं तो ये विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रिकेट्स पर। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। द अफेक्टेड पर्सन बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड समटाइम दे बैंड। इस डिसीज़ में क्या होता है? जो भी अफेक्टेड पर्सन होता है उसकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और सॉफ्ट इतनी भी हो जाती है कभी कभी कि वो बैंड भी हो जाती हैं, मुड़ भी जाती हैं। तो इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम अपनी डाइट में मिल्क, फिश, बटर, एग इंक्लूड कर लें तो हम इस रिकेट से बच सकते हैं। ऑलराइट, इंक्लूड मिल्क, फिश, बटर एंड एग इन द डाइट। नेक्स्ट इज अनीमिया। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। तो अनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी यानी आयरन की कमी से हमें होता है। द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। तो इस बीमारी में क्या होता है? हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल कम होता चला जाता है। सो द ब्लड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड इनफ ऑक्सीजन, मतलब जितनी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाता।
द अफेक्टेड पर्सन गेट टायर्ड क्विकली, और इसमें अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, अगर वो थोड़ा भी काम करेगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी थक जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही बहुत कम कैरी हो पा रही है, ठीक है, जितनी हमें नीड है उससे भी कम। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? टेक अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, ब्रिंजल, and fruits such as apples, dates, guava, bananas and other items like jaggery and meat. तो हम इसमें डाइट ले सकते हैं लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, ब्रिंजल, ओके, कुछ फ्रूट्स भी टेक कर सकते हैं जैसे कि एप्पल, डेट्स, गुआवा, ठीक है, बनाना, और कुछ जैसे कि गुड़ और मीट, ये भी हम खा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अनीमिया नहीं होगा, आयरन की कमी हमारी बॉडी में नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अब ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये एक मिनरल है कैल्शियम, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें हो जाता है। द अफेक्टेड पर्सन बोन्स बिकम वीक। इसमें क्या होता है, जो भी अफेक्टेड पर्सन होता है उसकी बोन्स कैसी हो जाती है? उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हैव अ डाइट रिच इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसमें अगर हम मिल्क को कंज्यूम करें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम खाते हैं तो इससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, इससे हम बचे रहते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं गोइटर पर। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग इन द नेक रीजन। और इसमें क्या होता है, हमारी जो नेक होती है ना, उस पर स्वेलिंग आ जाती है, उस पर सूजन आ जाती है। इससे हम बच कैसे सकते हैं? टेक अ डाइट रिच इन सी फूड एंड आयोनाइज्ड सॉइल। तो इसमें क्या होता है, अगर हम आयोडीन वाला सॉल्ट खाएं और सी फूड कंज्यूम करें तो इसकी वजह से हमें गोइटर नहीं होता, गोइटर से हम बचे रहते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे डेफिशिएंसी डिसीजेज मैंने आपको बताए, इसके कॉजेज बताए, सिम्टम्स बताए, और इसको ये भी बता दिया कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज़ हमने देखी कि मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मिल्क ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए एवरी डे, और हमें हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठीक से रेगुलेट करती रहती है और उसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी नहीं होती है। अब एक बार हम छोटा सा रिवीजन और कर लेते हैं डिसीजेस का। तो डिसीजेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कम्युनिकेबल डिसीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से होते हैं? ऐसे डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाए, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीजेस। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो डिसीजेस होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में नहीं होते, जो ट्रांसफ़र नहीं होते। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, कॉमन कोल्ड और मलेरिया। इसके एग्जाम्पल हैं नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी जो कि अभी हमने डिस्कस भी किए हैं, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गोइटर। ऑलराइट, एक और इंटरेस्टिंग थिंग है मेरे पास आपके लिए, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ वैकेंसी डेवलपमेंट, कैसे कैसे हिस्ट्री में वैकेंसीज का डेवलपमेंट हुआ। जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कब आई? 1798। टाइफाइड की वैक्सीन आई थी 1886 में। कोलेरा की वैक्सीन आई थी 1896 में। टिटनेस की वैक्सीन आई थी 1924। इन्फ्लुएंजा वायरस की आई थी 1936। और पोलियो की वैक्सीन आई थी हमारी 1955 में। ऑलराइट, ऐसे ही हेपेटाइटिस की भी आई थी, मम्बस, इन सब की वैक्सीन हमें मिली थी। ऑलराइट, चलिए, कुछ ऐसे भी डिसीजेज़ हैं, अब तक ऐसे कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं जिनकी वैक्सीन अब तक अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल डेंगू, डेंगू की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी वी आर fighting with that. All right, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.